नमस्कार दोस्तों। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने ऑफिशियली फूड इमरजेंसी लगा दिया है। वहाँ हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। सारे फूड आइटम्स का क्राइसिस हो रखा है। इवन की जो डेली यूज में प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं घर में, खाने के जो वैसे सामान जो रोज यूज किए जाते हैं घर में, उनकी भी क्राइसिस हो रखी है। चाहे वो चावल हो, चीनी हो, आलू हो, प्याज हो, इस तरह के जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी क्राइसिस हो रखी है। लोग लाइन में लगे हुए हैं ताकि जो उन्हें सामान है वो मिल सके, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है। और जो प्राइसेस हैं फूड आइटम्स के वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। सिचुएशन यहाँ तक बुरी हो गई थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया। उस पोस्ट का नाम रखा कमिश्नर ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। और ये जो पोस्ट है, फॉर्मर आर्मी जनरल जो है श्रीलंका के, ये पोस्ट उन्हें दी गई है। इसका रीजन ये था कि चूंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक टीम की ज़रूरत थी। कुछ ऐसे लोग की ज़रूरत थी जो फाइनली प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। लोग जो फूड आइटम्स हैं उनको कलेक्ट करने लग गए, उनको स्टॉक में रखने लग गए। इन सब जो फूड क्राइसिस हो रहा है और ये जो फूड इमरजेंसी लगाना पड़ गया, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो लगातार पिछले कुछ सालों से घटता जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, अगस्त 2020 में ये लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन अगस्त 2021 आते आते ये 2.3 बिलियन यूएस डॉलर या उससे भी कम हो चुका है। इसके पीछे का मेन कारण है कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आप देख सकते हैं 2019 में जो इनका जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 2.3%, लेकिन वही 2020 आते आते -3.6% हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके वजह से इनका जो एक्सपोर्ट था, जो ये दूसरे देशों को निर्यात करते थे, वो रुक गया। इनका नेशनल इनकम में काफ़ी गिरावट हुआ। आप देख सकते हैं कि जो इनका मेजर एक्सपोर्ट है वो है क्लॉथ अपैरल्स, टेक्सटाइल, फिश प्रोडक्ट्स, जेम स्टोन्स, कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी यहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है। ब्लैक टी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है और ये दूसरे देशों को निर्यात करते थे। लेकिन चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक हुआ तो इन सभी चीज़ों के कारण इनका जो एक्सपोर्ट है वो घट गया। एक्सपोर्ट घटने की वजह से इनका इनकम में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आया है। अब दूसरा इनका एक जो मेजर स्रोत था इनकम का वो था टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी इफेक्ट हुआ कोविड-19 के कारण। अब कोविड-19 के वजह से आप देख सकते हैं कि 2008 से 2020 तक में 2020 आते-आते जो टूरिज्म सेक्टर था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। स्पेशली एक बार और गिरावट देखने तब मिली थी जब 2018 से 19 के बीच में श्रीलंका में एक टेरर अटैक हुआ था। वहाँ के चर्च में लगातार 8-10 ब्लास्ट हुए थे जिसमें 350-400 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो उस वक्त एक बार टूरिस्ट के आने में डिक्लाइन दिखा था, लेकिन अभी जो पेंडेमिक हुआ है उसके वजह से फर्दर डिक्रीज हुआ है टूरिज्म सेक्टर में। तो ये सब देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि जो इम्पोर्ट था उस पर बैन लगा दिया, ताकि जो पैसा है, देश का पैसा, वो किसी चीज़ पे खर्च ना हो और जो करेंसी है वो बाहर किसी देश में ना जाए। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा नहीं। उल्टा प्रभाव यह पड़ा कि जो वहाँ की कंपनियाँ थी, वहाँ जो बिजनेस हो रहे थे वो सब रुक गए और लोगों को बहुत परेशानी होने लग गई। बेरोजगारी का जो दर है वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा एक जो मेजर समस्या है श्रीलंका के साथ वो है कर्ज, जो डेब्ट। अभी जैसे आप लोग सभी को पता है कि जो चाइना ने वहाँ पे एक पोर्ट बनाया था, हम्बनतोता पोर्ट, जो 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले रखा है चाइना में। तो उसका भी एक बहुत बड़ा डेब्ट है। अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि जो श्रीलंका का टोटल जीडीपी है वो है 81 बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन इन पर जो कर्ज है वो है 65 बिलियन यूएस डॉलर। इसमें जो कर्ज का जो मेन कारण है वो चाइना का जो पोर्ट वहाँ बना हुआ है, हम्बनतोता पोर्ट, वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे है, तो उसका बहुत ज़्यादा कर्ज है। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज उठा रखा है। इसके वजह से यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है अभी श्रीलंका में। अगर आप इनकी करेंसी का कंपैरिजन करोगे तो आज के डेट में 1 यूएस डॉलर लगभग 200 श्रीलंकन रुपीज के बराबर है। तो इस वजह से जो करेंसी है उसकी वैल्यू लगातार गिरती ही जा रही है, आप देख पा रहे हैं। ये सब चीज जब होती है तो या महंगाई जब भी बढ़ती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, किसी भी देश में लोग क्या करते हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो वो फूड आइटम्स को स्टॉक करने लग जाते हैं।
तो यही हुआ श्रीलंका में भी। यहाँ भी लोगों ने क्या किया कि जब महंगाई बढ़ रही थी तो उन्होंने फूड आइटम्स जो चावल, गेहूँ, इस तरह के जो डेली यूज में आने वाले फूड आइटम्स हैं उनका स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, जिस वजह से सरकार को एक फूड इमरजेंसी लाना पड़ा। आई होप ये इशू आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।